संसार में हमने देखा कि दीप बोलता नहीं, लेकिन वे संसार को उजेला देता है, प्रकाश देता है, उजास देता है। चंद्रमा बोलता नहीं, लेकिन वो दमकता है, दूसरों को चंद्रमा उजास देता है, शीतलता देता है। और सूर्य सुनता नहीं, लेकिन लोगों को ताप देता है। वृक्ष चलते नहीं, लेकिन चलते हुए को छाप दिया करती हैं। यशोधर सागर जी, वृक्ष चलते नहीं, लेकिन चलते हुए लोगों को छाप दिया करते हैं, फल दिया करते हैं, औषधियां दिया करते हैं। परंतु ये आदमी की दशा ये है कि वो देखता भी है, चलता भी है, बोलता भी है, परंतु ये राग की रस्सी से बंधा हुआ है तो आगे नहीं बढ़ पाता है। आदमी के अंदर वो शक्ति है, आदमी के अंदर वो शक्ति है रारा जी, कि वो मनुष्य होकर के साधना करके पुण्य कमा करके स्वर्ग में नरेंद्र पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो आदमी राग की रस्सी से ऐसा बंधा हुआ है कि वह जाकर के नर होकर के नारायण जिस पद से बन सकता है वो नरक में चला जाता है। ये राग की दशा है कि एक जो आज प्रदीप भैया, आज हमारी जो मनुष्य पर्याय है ये अंतिम पर्याय है। सिद्ध बनने के लिए जो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय से ही जीव कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन जाता है। इतनी उच्च कोटि पर हम बैठे हुए हैं, इतनी उच्च कोटि पर हम बैठे हुए हैं, और आज हमारे पास तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के बाद जो पता होता है गणी का पद, आचार्य का पद, ऐसे आचार्य के पाद मूल में हम बैठे हुए हैं। यदि व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति के हाथ में अमृत का प्याला हो, अरविंद भैया, व्यक्ति के हाथ में एक अमृत का प्याला हो, तब भी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी भाग्यहीनता को कोई क्या कह सकता है। व्यक्ति के हाथ में प्रज्वलित दीप हो, फिर भी वह गड्ढे में गिर जाए तो उसको कौन सद्बोध प्रदान कर सकता है। किसी कामधेनु गाय को प्राप्त करके कोई निर्धन रहे तो उसके पुण्य चिंता को कौन कह सकता है। और सरोवर के मध्य में खड़ा होकर के कोई प्यासा रह जाए तो उस मूर्ख की कहां तक गाथा गाई जा सकती है। और जिस व्यक्ति के हाथ में पारसमणि आ जाए, जिस व्यक्ति के हाथ में पारसमणि हो और वे अपने लोहे पाषाण को स्वर्ण ना बना सके तो उसको भला कौन इस धरती पर ज्ञान प्रदान कर सकता है। और जिसके पास विजय भैया साक्षात कल्प वृक्ष हो और वह अपनी कामना से पूर्ण न कर पाए तो उस जैसा पुण्यहीन इस संसार में कौन हो सकता है।